फिर। मैंने ना मिर्ची अपनी तरफ से डाल दी है। ठीक है, शुक्रिया। साहब आखिर चाहते क्या हैं? उस बेचारे गरीब से उधार पे उधार लिए जा रहे हैं। आज तो मैं साहब से पूछ ही रहूंगा। साहब, आपका आधा किलो प्याज और आधा किलो टमाटर। और साहब उसने हरी मिर्च अलग से डाल दी अपने आप। ठीक है, जा अपना काम कर। साहब एक बात पूछूं आपसे? अरे भाई तू पूछ, क्या पूछना तेरे को? तेरे बड़े सवाल जवाब होते हैं, पूछ क्या पूछना है। साहब सुबह से ना सर दर्द हो रहा है सोच सोच के भी। अब आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, इतनी बड़ी दुकान है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, मुझे सैलरी देते हैं आप साहब, लेकिन उसके बाद उस सब्जी वाले से कभी 100 रुपये उधार ले रहे, कभी इतनी छोटी मोटी सब्जियां, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, ये सब उधार पे मंगा रहे हैं। चल क्या रहा है साहब? ये करना क्या चाहते हैं आप? ठीक है भाई, तेरे को सच्चाई बता ही देता हूँ, वरना तू अपने मालिक को ना गलत समझने लगेगा। देख रमेश, तू इतना तो जानता है कि तेरा मालिक पैसों को लेकर बेईमान नहीं है। आज तक हमेशा तेरी सैलरी मैंने टाइम पे दी है, कभी कोई माल वाला है, कभी उधारी नहीं करी मैंने किसी से, कोई बेईमानी नहीं करी किसी तरह की। तो सोच के देख, मैं उस सब्जी वाली से, एक छोटी सी सब्जी वाली से मैं उधार क्यों मांग रहा हूँ? कोई वजह तो होगी इसके पीछे। लेकिन ऐसी भी क्या वजह है कि आप उधार ले रहे हो? अगर उसकी मदद करो तो समझ भी आता है। देख भाई, ये उधार ले लेकर ना मैं उसकी मदद ही कर रहा हूँ एक तरह से। कैसे साहब? मैं समझा नहीं। बताता हूँ। ये जो सब्जी वाली है, ये थोड़ी पैसे से ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि इसका काम धंधा भी ज़्यादा चलता नहीं है, और पिछले महीने इसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अस्पताल में एडमिट थी, और सुना है कि इसके पास तो पैसे हैं नहीं, और ना इससे कोई पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि बड़ी ही खुददार लड़की है। तो उसने एक पैसा भी नहीं मांगा अपनी माँ के इलाज के लिए किसी से। अब वो तो शुक्र है कि कोई संस्था वाले होते हैं, NGO वगैरह वाले, उन्होंने इसकी माँ को देखा और उसका इलाज करा दिया, तो उसकी माँ ठीक हो गई। लेकिन अब मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह इसके हालात हैं, ये किसी से कोई पैसा नहीं मांगती है, तो इसकी माँ तो अगर चल बसती तो भी किसी से कुछ नहीं मांगती है ना। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए एक अलग तरीके से। अब ये वैसे तो पैसे लेगी नहीं, तो मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं उसको उधार मांगने की आदत डलवाऊंगा। अब देख क्या है, दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से उधार मांगता रहता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उधार मांग लेते हैं और पैसे वापस भी नहीं करते हैं। लेकिन जो ये सब्जी वाली जैसे लोग होते हैं ना, ये ईमानदार होते हैं, ये कभी भी किसी का पैसा मारने से तो रहे, लेकिन बस इनमें ना एक शर्म हया होती है कि किसी से 4 पैसे ये लोग मांग नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि मैं पहल करता हूँ उससे उधार मांगने की। अब जब मेरे जैसे बड़ी दुकान वाला उस सब्जी वाली से जाकर उधार मांगेगा, 400-500 रुपए लेगा, कभी सब्जियां उधार में लेगा, तो कल को जब उस सब्जी वाली को मुसीबत में जरूरत पड़ेगी ना, तो वो बेझिझक आकर मुझसे उधार मांग लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी उससे उधार मांगा था। समझा? तो इस तरह से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ ताकि उसको उधार मांगने की आदत लग जाए और मुसीबत के समय में वो मुझसे उधार मांग सके। अब बता, अब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं साहब, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं ही पागल हूँ साहब, बेवजह गलत समझ रहा था आपको, माफ कर दो। देख रमेश, मानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन इरादा बिल्कुल नेक है। चल ठीक है, अब तो तेरा डाउट क्लियर हो गया, अब तो अपने मालिक पर शक नहीं करेगा। जी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये ले, ये काम कर, ये सब्जी तू ही रख ले। ये मेरी तरफ से है तेरे लिए, इसके पैसे तो मैं उसको दे ही दूंगा, ठीक है? तू इसको घर ले जा। शुक्रिया साहब, मैं घर रख के जा जा जा।